हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो इस चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति है। कि जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो वो कहाँ रुके थे? मद्रास में। संपूर्ण क्रांति का नारा किन्होंने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1902 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1998 में। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? गांधी मैदान, पटना में। छात्र संघर्ष समिति का गठन इसलिए हुआ था? तो छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ गोयनका जी। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था। सरकारी फंड यानी अंग्रेज़ द्वारा जो फंड दिए जाते थे किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए, क्योंकि उस समय अपना देश गुलाम था। ISC की परीक्षा यानी इंटर की परीक्षा इंटर साइंस से जयप्रकाश जी ने कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? 1924 में। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किनको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश की किस रचना विधा से संबंधित है? तो कविता। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह पाठ, यह लाइन किस पाठ में आई है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो संपूर्ण क्रांति से। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है? तो मैला आंचल। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल। बढ़ते हैं आगे। आगे है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो हर्षू दयाल। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। किसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर, यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बोला जा रहा है, तो विलिंगडन नर्सिंग होम में। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण ने अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका से ही प्राप्त की थी। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान। जब जयप्रकाश नारायण अपना भाषण दे रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने जिक्र किया था कि चूँकि अब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उन्हें बहुत सारी बीमारी हो गई थी, तो उनके डॉक्टर रहमान थे और उसी वक्त उन्होंने डॉक्टर का जिक्र किया था। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में। इसी साल लेनिन की मृत्यु हो गई थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी?
तो बुढ़ापा और बीमारी। दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है या किसके मूल उद्देश्यों में से एक है? तो मार्क्सवाद के, लेनिनवाद के। मार्क्सवाद उन्हें कहा जाता है जो कि मार्क्स के सिद्धांतों पे चलते हैं, लेनिनवाद जो लेनिन के सिद्धांतों को मानते हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जितने भी सब्जेक्ट्स है सभी के ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए गए हैं। गेस्ट पेपर्स के जितने भी मटेरियल्स होते हैं बिहार बोर्ड में अपलोड कर दिए गए हैं। आप फ़ौरन जाइए और चैनल पर जाकर देखिए।